हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 की का फर्स्ट चैप्टर करने वाले रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर देखिए, कोई भी नंबर जो ये पॉइंट क्यू की फॉर्म में हो जाता है डिनोट, उसको क्या बोलते हैं हम? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है जी, रियल नंबर। ठीक है, अब इसके लिए यूलिट डिवीज़न लेमा है। डिवीज़न लेमा में ये क्या कहता है कि कोई भी गिवन पॉजिटिव नंबर होगा उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ए इज इक्वल्स टू, हम किसी भी गिवन नंबर को ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब जिसमें ये कंडीशन भी अभी बता रहा है कि आर जो होगा वो क्या होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा या फिर बी से छोटा होगा। अब इसके लिए एग्जांपल देखिए क्या कहता है। ये कह रहा है कि अगर हमारा कोई भी, जैसे मैं एग्जांपल अभी ले लेता हूँ, जैसे कि 15 आ गया। 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 इंटू 3 प्लस 0 भी लिख सकता हूँ मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 12 प्लस 3 हो गया, है ना। तो ये जो बी जो है वो क्या होगा? बी क्यू प्लस आर लेना, तो यानी कि बी जो होगा वो किसी ना किसी का मल्टीपल होके आएगा और उसके बाद भी क्या होगा? रिमाइंडर बचेगा। और रिमाइंडर क्या हो सकता है? तो जीरो भी हो सकता है या फिर बी से छोटा होगा। बी कौन सा अभी है? 4, जैसे 4 से छोटा है हमेशा 3, या फिर 5 से छोटा है 0। तो ये जो बी जो होगा हमारा आर से हमेशा छोटा होगा। इसके ये इसलिए कंडीशन कह रहा है कोई भी नंबर ए है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें कि एक कंडीशन ये है कि आर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या फिर बी से छोटा होगा, यानी कि जितने टाइम से मल्टीपल चल रहे हैं क्यू का उससे छोटा होगा। सिंपल सा है। जैसे आर क्या है? रिमाइंडर है एक तरह से, मान लीजिए आप। जैसे कि अभी हमने 15 का देखा, 15 को हमने किससे डिवाइड करा था? 4 से। तो 4 3 जा 12 आ गया, बचा कितना? 3। तो ये 3 क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। तो हम इसको 15 अगर मुझे लिखना है तो 15 को कैसे लिखूंगा मैं? 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 तो लिखूंगा मैं। तो इसी कंडीशन को यूलिट डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखवा रहा है। अब इसने ये कहा था कि ये लेमा है। ये लेमा है का मतलब, लेमा क्या होता है? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट है उसको हम प्रूफ करने के लिए हम क्या बोलते हैं? उसको लेमा बोलते हैं, किसी स्टेटमेंट से अगर हम प्रूफ करें। और ऐसे स्टेटमेंट अगर हम रिपीटेडली एक के बाद एक जब अप्लाई करते जाते हैं तो उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। तो इस एल्गोरिथम को यूज़ करते हम क्या कर सकते हैं? किन्हीं भी दो नंबर का HCF, किन्हीं भी दो नंबर का हम HCF फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल भी ले रखा है 4 5 5 एंड 42। इसका मुझे HCF निकाल के देखना है यूलिट डिवीजन लेमा से। एल्गोरिथम ही हो गया अब तो, क्योंकि हम रिपीटेडली लगाएंगे इसको। तो देखिए ये कैसे अप्लाई करवाता है इसको। ये कह रहा है 4 5 5। अब मुझे 42 से करना है ना, तो मैं 42 का मल्टीपल देखूंगा। 42 का मल्टीपल कितने टाइम्स जा रहा है इसके पास? 10 टाइम्स जा रहा है। 10 हो गया, प्लस रिमाइंडर कितना बचा? 35। आप इसको रफली साइड में ऐसे करके देख सकते हैं। 42 से डिवाइड करा 4 5 5 को, जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना चल रहा है? 1 जा 42 हो गया, बचा कितना? 3 5। अब यूज़ नहीं हो रहा तो 5 यूज़ नहीं हो रहा तो 0 आ गया उसके लिए। अब ये 35 होगा, 10 तो हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा? ये 35 रिमाइंडर आ गया। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इसके अकॉर्डिंग लिखा गया। ये हमने क्या करा? फर्स्ट स्टेटमेंट लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा? सेकंड स्टेटमेंट कैसे लिखूँगा इसका? अब मुझे क्या करना है? 42 को फिर से डिवाइड करना। अब मैं क्या करूँगा? इस 42 को तो 35 से हमें ऐसे तो करते हैं, उसके बाद ऐसे लिख देते हैं HCF निकालने के लिए। तो मैं क्या करूँगा? 35 1 जा 35, बचा कितना? 7। तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा? 42 इज टू 35 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7, ये तो बना है यहाँ से, यहाँ देख के। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? इस 35 को, अब मैं क्या करूँगा? 35 को उठा के यहाँ ले आऊँगा 35। उसके बाद क्या करूँगा? 7 5 जा 35 हो गया। यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इस 35 को मैं फिर से लिखूँगा 35 टू 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0। अब ये अगर लास्ट में 0 रिमाइंडर आता है तो तब इसका मतलब ये हमारा रिमाइंडर HCF आ चुका है। HCF यानी कि क्या है? जो लास्ट बी होगा ना हमारा, ये क्या होगा? हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा नंबर है ये जो हमारा HCF बन जाएगा। ठीक, तो HCF कितना है इसका? HCF ऑफ किस किस का HCF? 4 5 5 एंड 42। वैसे मैं बता दूं आपका, यहाँ पर जो हमारा 35 बनाया था हमने, इसका भी HCF यही होगा, लेकिन आप इसको यूज़ मत करना क्योंकि उसने सिर्फ हमारे से 4 5 5 एंड 42 का पूछा था। तो इसलिए मैं इसका HCF लिख दूंगा 7। ठीक है, इसको लास्ट में हम फाइनल आंसर को बॉक्स में डाल देंगे करके, बस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है फर्स्ट एग्जांपल, ये कह रहा है यूनिट डिवीजन लेमा को यूज़ करिए HCF निकालने। किसका HCF निकालना है? HCF ऑफ, इस वाली लाइन में देखिए,
इस लाइन को देखो आप, इस लाइन में लिख रहा है HCF ऑफ 4052 एंड 12576। अब हमने क्या देखा था कि B इक्वल्स, सॉरी, हमने देखा था A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये देखा था आर की वैल्यू जो होगी बी से छोटी होगी और जीरो के इक्वल या बड़ी होगी, है ना। तो मैं क्या करूँगा, ए जो है वो हमारा बन के आया है, किसी का मल्टीपल होकर आ रहा था, यानी कि ए बड़ा होगा, तो बड़ा यानी कि ये क्या है 12576, ये लिखूंगा मैं। उसके बाद इसका देखना है मुझे इसके साथ, तो इसको लिखूंगा मैं 4052। अब ये चेक करो आप, साइड में एक काम करना, आप रफ वर्क के लिए रफ करके देख सकते हो, ऐसे लिखना 4052 डिवाइड करूँगा 12576। मुझे दिख रहा है 3 टाइम्स चल रहा है, 4000 है, 4000 3 जा 12000 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स चला दूंगा। 3 टाइम्स 12000 एंड 52 का ट्रिपल 156, तो 12156 हो गया। रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा यहाँ से हमारा रिमाइंडर आ रहा है 420। अब मैं क्या करूँगा, इस 420 से फिर से डिवाइड करूँगा 4052 को। अब इसको फिर से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या पता चला है, ये कितने टाइम्स चल रहा है, यहाँ से चल रहा है लगभग 9 टाइम्स। 9 टाइम्स जब चलेगा तो ये कितना चल जाएगा, 0 9 9 टू 18 का 8 कैरी 1 9 4 36 और 1 37। यहाँ से कितना बचा, अब ये यहाँ से बचा 800 3820 आ जाएगा, 20 220 और 52 272 272 आ गया। अब इस 272 को मैं फिर से यूज़ करूँगा, 272 से मैं किसको करूँगा डिवाइड, अब 420 को डिवाइड करूँगा। अब ये 1 चल रहा है तो 272 आ गया, बचा कितना यहाँ से 28 यहाँ से बचा और 120 148 148 बचा। इस 148 से मैं फिर से डिवाइड करूँगा 272 को, 272 को फिर से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा हमारा 1 जा 148 ही आ जाएगा। यहाँ से देख रहा हूँ तो मैं कितना आया 150 100 122 124 124। अब इस 124 से 148 को डिवाइड करूँगा, 148 को डिवाइड करूँगा तो 1 जा 124, बचा कितना यहाँ से 20 और 4 24 24। अब इस 24 से फिर से डिवाइड करूँगा मैं, 24 से 124 को डिवाइड करा तो 5 जा 120 बचा 4। इस 4 से 24 को फिर से डिवाइड करूँगा, 4 6 जा 24, ये पूरा हो गया यूज। तो अब रिमाइंडर क्या आया, लास्ट में 0 आ गया। अब इन हर स्टेटमेंट को, जितने भी स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखे हैं, इन सबको इसी लाइन की फॉर्म में लिखते चले जाएंगे हम। कैसे देखना आप जरा, देखो सबसे पहली लाइन यहाँ लिखी थी हमने, ये क्या बन रहा है 12576 इक्वल्स टू किससे बना है 4052 मल्टीप्लाई 3 प्लस 420, ये हो गया। उसके बाद ये वाली लाइन लिखी हमने, इसमें क्या लिखा है 4052 इज इक्वल्स टू 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस 272। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये लिखा था 420 इज इक्वल्स टू 272 मल्टीप्लाई 1 प्लस 148। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये वाला है, इसमें हमने लिखा है 272 इज इक्वल्स टू 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124। उसके बाद अगले नेक्स्ट स्टेप में लिखा था 148 इज इक्वल्स टू 148 इज इक्वल्स टू 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24 रिमाइंडर इसमें। अब 24 से फिर से करा 124 को, तो 124 कैसे बनाया था 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 रिमाइंडर। अब इसके बाद फिर से कर रखा है 24 का फिर से करना है फैक्टराइज, 24 से देखा था 24 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0। ये ध्यान रखना आपको, ये वाला नंबर पहले लिखना है, ये क्योंकि ये बी बनता है। अब इसके हिसाब अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला हमारा आंसर HCF हो जाएगा। HCF कितना आया, HCF ऑफ किस का HCF 4052 एंड 12576 इज इक्वल्स टू 4 HCF आ गया इसका। ठीक है जी। अच्छा, आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जितने भी ये स्टेप्स आ रहे हैं, जितने भी बार बी आ रहा है, जैसे ये वाला बी, ये वाला बी, ये वाला बी, ये बी, ठीक है, यही नंबर क्या होते जा रहे हैं, यही नंबर उठकर यहाँ जा रहे हैं, है ना। और यहाँ देखिए ये नंबर उठ के यहाँ जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सब जितने भी नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, जितने भी हाईलाइट कर दिए हैं मैंने, इन सब का HCF ही 4 है। किसी का भी देख लेना, किसी कॉम्बिनेशन को देखना, उन सब का HCF 4 ही आएगा हमेशा। ठीक है। अब आपको जितना मैंने ग्रीन पेन से लिखा है यही आपका सॉल्यूशन है बस।
आपको सिर्फ अगर आप इसको नोटबुक में करोगे तो देखो कौन कौन सा करना है आपको। ये सब मैं रफ कर देता हूँ, आपको इजी रहेगा देखने में फिर बाद में। ठीक है, ये जो ब्लू वाला मैं रफ कर रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझने के लिए लिखना है, रफ वर्क की तरह, क्योंकि आपको करके तो दिखाना डिवीजन लेमा से ही है, एल्गोरिथम से। ठीक है, तो आपको करना तो ऐसे ही पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को इस तरह से लिखना है, और ये आप रफ वर्क में करके आप इजीली जल्दी करने के लिए कर सकते हो ऐसे। ठीक, देखिए इसको मैं और छोटा कर देता हूँ, ये हो गया। उसके बाद ठीक है जी, आपको सिर्फ ये ग्रीन वाला जो लिखा है ये लिखना है, किसके लिए, एचसीएफ निकालने के लिए इनका। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 में कह रहा है सो डैट एवरी, इस वाले लाइन में देखना, इस लाइन में कह रहा है सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। अब ये कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर वो इवन है तो वो इस फॉर्म में होता है, और अगर वो ओड है तो इस फॉर्म में होता है। ये वैसे हमें इजीली बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि 2 से मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल तो होगा ही। अब मैं देखिए, अगर मुझे क्या करना है, टू उसने फिक्स कर दिया है क्यू के साथ, और हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a = bq + r। अब उसने क्या करा, क्यू के साथ b को फिक्स कर दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, इस b को 2 मान लेंगे। सो हियर b = 2। अगर मैं b को 2 मान लूँ तो क्या हो जाएगा, a = 2q + r। और हमने एक कंडीशन देखी थी कि r क्या होता है, r जो होगा वो 0 से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा r, या फिर कहाँ तक जाएगा, वो 2 तक जाएगा। तो r की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू हो जाएगी हमारी या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, a क्या बन गया हमारा, 2q + 0 हो जाएगा, तो यानी कि 2q हो जाएगा, या फिर हमारा क्या बन जाएगा, 2q + 1 बन जाएगा। अब ये दो पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। अब इसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे सो every positive integer is of the form every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q + 1। बस ये डायरेक्ट इतना लिखना है आपको, और फिर बस आपका फाइनल हो गया। उसके बाद थर्ड एग्जांपल में कह रहा है, ये वाला एग्जांपल देखिए आप, इसमें कह रहा है सो डैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर, इस बार इसने ओड इंटीजर कह दिया। ठीक है, पहले भी यही कह रहा था, लेकिन पहले वाले में क्या करवा रहा था हमारे से, 2q + 1 की फॉर्म में कह रहा था करने के लिए। इस बार हमारे से कह रहा है 4q + 1 होगा या तो, या फिर 4q + 3 होगा, ये पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब वो कह रहा है ओड दिखाना, मुझे इसको ओड दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, ओड दिखाना है। तो देखो अब इस बार इसने क्या करा, बी को हमारा फिक्स कर दिया 4, और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a = bq + r। यहाँ से हमारा r की वैल्यू, a क्या बन गया हमारा, 4q + r बन गया। अब ये अगर r हो गया तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से r की वैल्यू 4 तक जाएगी। इसका मतलब है r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू या तो 0 होगी, या फिर 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी, बस 4 नहीं हो सकती है। अब ये सब वैल्यू हो सकती है। अब a की वैल्यू अगर मैं r के अकॉर्डिंग a की वैल्यू पुट करूँगा तो 4q + 0 होगा, या फिर 4q + 1, या फिर 4q + 2, या फिर 4q + 3, ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। अब इनके सामने आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 2, तो ये क्या बन गया, वो इवन हो गया ये। ठीक है, और ये वाला भी इवन हो गया, EVEN डायरेक्ट लिख देना, तो इसके बाद इवन हो गया ये। अब बचे हमारे पास कौन कौन से, एक तो ये वाला बचा और एक ये वाला बचा, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे फिर ओड पॉजिटिव इंटीजर। सो अब डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देना, एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन का स्टेटमेंट, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म
4q+1 और 4q+3, ठीक है, बस इतना लिखना है। वेयर क्यू इज सम इंटीजर वो लिखना चाहो लिख दो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब आगे चलते हैं हम अपने फोर्थ एग्जाम्पल पर। फोर्थ एग्जाम्पल कह रहा है सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। सी वांट्स टू स्टेक दैम इन सच ए वे दैट ईच स्टेक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। अब वो कह रहा है हर स्टेक में क्या करना, हर स्टेक मतलब हर लाइन में वो सेम दोनों तरह की बर्फी सेम नंबर में रखना चाहता है। अब मुझे बता दो HCF लूंगा तभी तो ऐसा हो सकता है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ी संख्या जो हो सकती है इनकी पॉसिबल, कॉमन होगी वो और इनके फैक्टर में से होगी वो संख्या, है ना। कोई भी दो नंबर है, जैसे इसने 420 और 130 कहा है। अब 420 130 में मुझे क्या देखना है, एक तो इनके फैक्टर में से कुछ कॉमन ऐसा निकालना है, इसके फैक्टर में से कुछ कॉमन ऐसा निकालना है जो हाईएस्ट होगा। इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं इनके तो, और कॉमन फैक्टर भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें हाईएस्ट जो होता है उसी को बोलते हैं हम HCF, ठीक है। अब हर लाइन में मुझे अगर इक्वल नंबर मैक्सिमम नंबर रखना चाहता हूँ मैं दोनों का, तो मैं क्या करूँगा, इनका HCF रख दूंगा। तो HCF निकालूंगा अगर मैं 40 का, तो मैं क्या करूँगा, यूलिडी डिवीजन एल्गोरिथम से निकालूंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में ये है। तो वरना हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, कैसे डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, 130 से डिवाइड करा 420 को, 3 जा आ रहा है 390 आ गया, यहाँ से बचा तेरा 30 से 130 को फिर से करा, यहाँ से आया तेरा 4 जा 120 और 120 से 10 आ गया, 10 से करा तो 30 को 3 जा 30 आ गया, यहाँ से रिमाइंडर का 0। अब इसी स्टेटमेंट को मुझे कैसे लिखना होगा, इस तरह से लिखना होगा 420 इज इक्वल्स टू 130 मल्टीप्लाई 3 + 30, पहला हो गया। दूसरे में हमने क्या करा, 130 इज टू 30 मल्टीप्लाई 4 + 10, और तीसरे स्टेप में हमने करा था 30 इज टू 10 मल्टीप्लाई 3 + 0। और जहाँ भी 0 आ जाए वहीं पर ये वाला जो बी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। सो ईच स्टेक, अब देखो ये स्टेटमेंट, द स्वीट सेलर मेक स्टेक ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड ऑफ बर्फी, देयरफॉर, इस वाली लाइन को देखो यहाँ पर उसने लिख दिया देयरफॉर द स्वीट सेलर कैन मेक स्टेक ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड ऑफ बर्फी। बस इतना आपको भी लिखना है, बस खत्म हो गया यहीं पर। उसके बाद हम अगली वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.1, ओके।